वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आज इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक मल्टी डिमेंशनल अट्रैक्शन है उनके हवाले से। एक तो ये कि हमारे जो जितना भी डाटा होता है हमारे गैजेट्स में, उनके लॉस पर हम लोग बहुत बुरा फील करते हैं। उसमें हमारी यादें होती हैं, उसमें हमारी बातें होती हैं, उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी कभी गायब हो जाते हैं, आपकी पर्सनल यादें गायब हो जाती हैं। तो उसको रिट्रीव करने के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट हैं, क्योंकि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो कॉमर्स का है, और जो वो प्रोफेशन परसू कर रहे हैं वो साइंस है। सो जो कि बड़ा ही एक डिफरेंट और अच्छी बात भी है, क्योंकि दुनिया के बेशतर ममालिक में अगर आपको 25 साल की उम्र में भी लगता है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, तो वो आपको डॉक्टर बनने देते हैं। वो ये नहीं कहते कि नहीं जी आपने इंटर किस में किया था, तो मैट्रिक किस में किया था, तो ये क्या है, तो वो क्या है। लेकिन जाहिर है हम जिस मुल्क जिस खत्ते में रहते हैं और जहाँ हमारा मुल्क है, वहाँ पर इस तरह के रूल्स हैं कि हमने पढ़ाई ये करनी है और ये करना है। मगर फिर भी अगर आपका कोई इंटरेस्ट है और आप उसमें अपना पैशन रखते हैं, तो स्काई इज़ द लिमिट एंड यू कैन ऑलवेज एंटर। सो ही इज़ एन एग्जांपल फॉर दैट। हमारे साथ फरहान इकबाल साहब मौजूद हैं, जो कि डाटा रिकवरी स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। 14 साल से आईटी का काम कर रहे हैं। डाटा रिकवरी पे तो बाद में आते हैं। 14 साल से आईटी का काम कर रहे हैं, और ऑब्वियसली ये साइंस, टेक्नोलॉजी और ये तमाम चीज़ें, तो पढ़ाई तो आपकी कॉमर्स की है, ये तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। ये इसलिए डाइजेस्ट नहीं हो पाता, असल में यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा गैप है। हाँ जी। तो जो स्टूडेंट होता है उसे यही नहीं पता होता हमें किस स्किल्स की तरफ जाएं, किस एजुकेशन की तरफ जाएं। तो एकेडमिक एजुकेशन और स्किल्स में बड़ी एक लड़ाई है। तो इंसान को ये नहीं पता चलता कि हमें किस तरफ जाना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स मुझसे भी क्वेश्चन ये करते हैं कि भाई मैंने बीएस इन कॉमर्स किया है या बीएस इन मैंने आईटी कर लिया, तो मुझे स्किल्स क्या लेनी चाहिए। आई सेड के जो आपका इंटरेस्ट हो आपको उसमें आगे जाना चाहिए। अच्छा, जब आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे थे तो क्या सोचा था मैं क्या करूँगा उस वक्त का सोचा framework तो में? कभी कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये ऐसे जितना ही बस कुछ हुआ सोचा है था बस पढ़ लूँ। ऐसे ही पढ़ लूँ। लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा जो है वो कंप्यूटर के अंदर रहा है। अच्छा। तो मैंने हमेशा आईटी को जो है वो इंटरेस्ट लिया है, उसके अंदर सारी चीज़ें की और एक्सपीरियंसेस लेता रहा। इसके अंदर काम करके, जॉब करके, डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर आईटी की मैंने जॉब्स की। उसके बाद फिर उससे मैंने अपने स्किल्स को जो है वो मज़ीद सराहा। तो आगे जाके मुझे पता चला कि स्किल्स के अंदर भी बहुत सारे स्किल्स मुझ में हैं, मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। तो डाटा रिकवरी तो एक अलग चीज़ है, उससे पहले मैं आईटी की सपोर्ट सर्विसेज देता था। तो आईटी की सपोर्ट सर्विसेज के अंदर मेरे पास ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड है, नेटवर्क से रिलेटेड है, हार्डवेयर से रिलेटेड है। सारे काम थोड़े 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 करके फिर बिल आखिर एक नतीजे पे पहुंच गए हम डाटा रिकवरी के। सही। तो ये इसमें भी आपने जो है वो इसी तरह ऑन जॉब ट्रेनिंग्स ही आपकी हुई हैं, और एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही आपने ये सब शुरू किया है? बिल्कुल बिल्कुल। असल में होता ये था कि मैं पर्सनली अपने लिए काम करता था, बट हुआ ये कि मैं जो पर्सनल काम करता था उसे मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना स्टार्ट करा। जब मैंने वहाँ पोस्ट करना स्टार्ट करा तो लोगों ने देखना शुरू किया कि ये पर्सनली अपने लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं लोगों के लिए नहीं करता था ये डाटा रिकवरी। फिर एक सोशल मीडिया पे ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर एक शख्स ने पोस्ट करी, तो मुझे वहाँ एक शख्स ने टैग कर दिया कि ये साहब कर देंगे। तो अचानक से बस वो वहाँ से मुझे मिल गए और मैंने उनका डाटा रिकवर करके दिया। देन मुझे पता नहीं था, रातों रात उन्होंने मेरे लिए एक पोस्ट कर दी फेसबुक के ऊपर, और वहाँ से फिर मेरा जो है कैरियर बूस्ट हो गया, शुरू हो गया। वेरी नाइस। तो आपसे कंपनीज भी जिस तरह बड़े बड़े सिस्टम्स होते हैं और अचानक से कुछ वो कहते हैं कि जी गायब हो गया, उड़ गया, वो सब भी रिट्रीव हो सकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ऑल्दो वो ऑलरेडी ये काम कर रही हैं, लेकिन अगर कोई इस तरह की आपसे वो उनके पास तो एक्चुअली ऑलरेडी वैसे लैब्स होती हैं, प्रॉपर उनके पास एक इसका एक सिस्टम है, टीम है उनके पास, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कभी हुआ तो ज़रूर यू आर ओपन फॉर दैट। सो ये और कंपनीज वगैरह जो हैं, कंपनीज वगैरह बिल्कुल ऑब्वियसली मुझसे काम करवाती हैं। आई हैव मल्टीपल मल्टीनेशनल क्लाइंट्स वगैरह, और वहाँ मैंने उनका काम भी करके दिया है बहुत सारे कंपनीज़ का कॉर्पोरेट लेवल पे। तो जैसे रेट सर्वर्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, उनका डाटा होता है, मोस्टली जो है वो डाटा बेस लोगों का उड़ जाता है, तो वो रिट्रीव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है।
और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत किया है और कर भी रहा हूँ। ओके। ऐसे ही। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आईटी पे आपको कमांड है और आजकल एक न्यूज़ चल रही है, टॉपिक से थोड़ा आपसे थोड़ा हट जाते हैं, लेकिन आप क्योंकि आपकी फील्ड है तो थोड़ा हमें बता सकते हैं। जी, ये जो आजकल बड़ी सारी वॉइस आ रही हैं कि जी इसकी वॉइस लीक हो गई, उसकी वॉइस लीक हो गई, और वो तो हैकर भी अब डिमांड कर रहा है कि मुझे इतने पैसे दो और उतने पैसे दो वरना मैं ये रिलीज़ कर दूंगा। तो ये किस तरह मुमकिन होता है कि इस तरह की ऑडियो आप ये फ़ोन से, क्योंकि हैक की भी ऑडियो नहीं है ऐसे लगता है जी। उसके बारे में तो मुझे इतना इल्म नहीं है। ओके। अलबत्ता ये कि डाटा ब्रीच हो जाता है, ऑब्वियसली डाटा कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो आप डाटा रिकवर करवा रहे हैं तो वो उस शख्स से रिकवर करवाएं जिसको आप पर्सनली जानते हैं या वो वेल नोन पर्सन हो, बस ये। हाँ, वैसे आपने यहाँ पर एक लिंक दे दिया है कि रीसेंट वक्तों में अगर किसी का कोई गैजेट, फ़ोन या कोई भी गैजेट ख़राब हुआ है या किसी के पास गया है या किसी के हाथ लगा है, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें उसके पास जा सकती हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो लीक हुआ ना, और जहाँ हाँ। से अगर आपकी डिवाइस जब तक आप तक रसाई है तो आप तक वो महदूद है। अगर वो आगे कहीं चली गई तो लाजमी सी बात है वहाँ कहीं से हो जाएगा या अच्छा। फिर आपके नेटवर्क से हो जाएगा। अच्छा, जैसे अब हमारी एक डिवाइस है वो हमारे पास है, लेकिन लोग उसमें भी तो प्रोब कर लेते हैं, उसमें भी तो चले जाते हैं अंदर। उसके कुछ चीज़ें होती उसके हैं। लिए डिपेंड ये होता है कि फायरवॉल्स वगैरह का इस्तेमाल आपका होना ज़रूरी है। जैसे कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अंदर होता यही है कि आपके पास जो है वो फायरवॉल ज़रूरी है, ठीक है। अब फायरवॉल आपकी जब तक इनेबल नहीं है तो वो आप प्रोटेक्शन में नहीं है, ठीक है। और फ़ोन के अंदर का मुझे इतना आइडिया नहीं, क्योंकि मेरा आईटी रिलेटेड बैकग्राउंड है, तो मैं ज़्यादातर जो है वो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स की तरफ ज़्यादा काम करता हूँ। अच्छा, उस तरफ ज़्यादा काम करते हैं। एक्चुअली अब तो ज़्यादातर जो काम हो गया है, लोग फ़ोन से ही, क्योंकि ईमेल्स भी कर रहे हैं और फ़ोन से ही Exactly, बहुत फ़ोन सारी से चीज़ें बहुत कर रहे सारी हैं, तो वी चीज़ें टेक इट एज़ अ गैजेट ऑल्सो, जैसे बाकी कंप्यूटराइज सिस्टम्स होते हैं। या सो अच्छा, तो आपके पास यूजुअली लोग किस तरह का डाटा रिट्रीव कराने आते हैं? इंडिविजुअल्स जो आते हैं? इंडिविजुअल्स जो आते हैं वो बेसिकली पर्सनली अपना डेटा रिकवर कराने आते हैं। फॉर एग्जांपल हम और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अगर कोई काम कर रहे होते हैं और हमारा पर्सनल लैपटॉप ख़राब हो गया और हम उसे मार्केट में लेके जाते हैं जब वो, तो वहाँ पता लगता है कि भाई हार्ड ड्राइव बैठ गई है आपकी। सही, सही। अब वो बंदा कहीं ना कहीं बंदा ढूंढेगा कि जिसको रिकवरी करना आती होगी। वो ऑब्वियसली कहीं ना घुमा के मेरे पास आता है। जब मेरे पास आता है मैं उससे कंफर्म करता हूँ कि ये आपकी ही हार्ड ड्राइव है, आपका ही डेटा है। सारी चीज़ें उससे कंफर्मेशन के बाद, वेरिफिकेशंस के बाद उसको हैंड ओवर किया जाता है रिकवरी करने के बाद। अच्छा, और ये इस वक्त हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, ये बेसिकली एक हेड रिप्लेसमेंट सर्जरी का प्रोसेस है, ठीक अच्छा। है। इसमें ये होता है कि जो आपकी हार्ड ड्राइव है, ये इसका हेड जो है वो आपका स्टक हो जाता है चलते चलते। फॉर एग्जांपल अगर वोल्टेजेस वगैरह हार्ड ड्राइव के अंदर अप एंड डाउन होते हैं तो उस सूरत में जो इसका हेड होता है जो कि आपका डाटा राइट कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो उसकी पूरी एक प्रॉपर सर्जरी होती है, ठीक है। और प्रॉपर सर्जरी होके फिर इस हेड को प्रॉपर तरीके से दोबारा उस पोजीशन पे लेके जाया जाता है जहाँ पे वो नॉर्मल पोजीशन के ऊपर रीड करे। ठीक। देन उसको फिर हम रिकवरी टूल पे लगाते हैं ताकि वो रिकवर हो जाए। बट समटाइम्स लोग एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ख़ुद से ये वाला, तो कभी भी खुद से ना करें, किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि अगर आपकी अक्सर डाटा आपका चला गया तो रिट्रीव करने जब लगते हैं तो कहते हैं चंद चीज़ें रिट्रीव हो गई हैं, चंद नहीं हुई हैं। देखें, ये बहुत अच्छा सवाल कर लिया आपने। इसमें ये होता है कि जैसे आप स्क्रीन पे अभी एक हार्ड ड्राइव मुझे दिखा रहे हैं, तो हार्ड ड्राइव के अंदर जो मैंने एक बताया कि हेड स्टक हो जाता है। एक चीज़ होती है प्लेटर बोलते हैं हम डिस्क को। वो डिस्क के अंदर स्क्रैचेस आ जाते हैं, जैसे हम पुराने ज़माने में एक सीडी इस्तेमाल करते थे। हाँ। उसमें जब स्क्रैच आ जाते थे, कितना पुराना, अभी तो गुजरा था। तो वो जो सीडी हम इस्तेमाल करते हैं, सीडी के अंदर हमारे पास जो है स्क्रैच जब आ जाते थे स्क्रैचेस, तो ऑब्वियसली हमारी कुछ फाइलें चलती थी, कुछ नहीं चलती थी। सेम प्रोसीजर हार्ड ड्राइव में भी होता है, उसे हम प्लेटर कहते हैं। उस प्लेटर के अंदर जब स्क्रैच होता है तो ऑब्वियसली डाटा हमारे पास विद करप्शंस आता है। अच्छा। आधा डाटा आता है, आधा नहीं आ पाता है। ये प्रोसेस जो है वो हमारी हेड रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर हमें पता लगता है। तो ये तो हेड इसके अंदर है, क्योंकि जैसे सीडीज तो हमारे पास होती थी ना, हम बड़े आराम से उसको उठाते थे,
साफ करते थे। बिल्कुल सो ये तो अंदर है, इस पे स्क्रैच किस तरह आ जाता है? इस पे स्क्रैच इसी तरह आता है, मैंने आपको बताया ना, ये जो हेड है ये स्टक हो जाता है। अच्छा, जब ये हेड स्टक हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर बहुत छोटी छोटी बारीक सी निब्स होती हैं। वो निब क्या करती है, वो उसके अंदर जैसे ही आप अगर उसको फोर्सफुली चाह रहे हैं, अगर हेड स्टक है और आप चाह रहे हैं कि मैं उसको पावर ऑन करूं, और जैसे ही आप पावर ऑन करते हैं तो वो मजीद चलने के लिए डिस्क घूमती है, तो वो जो निब होती है वो स्क्रैच लगाती हुई चली जाती है। सही, तो इस तरह आपका डाटा खराब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, आप डाटा प्रिजर्व करने के लिए क्या करें? क्या आप जिस तरह हर चीज़ की मेंटेनेंस करते हैं ना, लोग कहते हैं ये मेरी डिवाइस है, इसकी मेंटेनेंस करनी है, तो डिवाइस के अंदर जो डाटा है उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है? उसकी मेंटेनेंस ऐसे होती है कि आप उसके फॉलो अप रखें। फॉलो अप इस तरीके से रखें कि आपकी हार्ड ड्राइव की हेल्थ होती है, अच्छा, एक स्पेसिफिक हेल्थ होती है, ठीक है, हेल्थ आ रही होती है। हेल्थ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पता लगती है हमें, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर्स आपके पास होने चाहिए, आप उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें हेल्थ को उसकी। जहाँ हेल्थ उसके डाउन होने लगे तो आप समझ जाएं कि आपका डाटा रिस्क पे है। कितने % हेल्थ हो तो वो रिस्क है? देखिए 50% से नीचे जो है वो अच्छा। ऑब्वियसली रिस्क ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें बैड सेक्टर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, बैड ब्लॉक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका डाटा लॉस हो सकता है। हाँ, क्योंकि मैंने तो बैटरी हेल्थ ज़्यादा देखी है, ये हार्ड डिस्क है, लेकिन हार्ड डिस्क की भी एक हेल्थ होती है और एक लाइफ होती है। हाँ, तो लाइफ मतलब आजकल जरा वो बैटरी हेल्थ का ज़्यादा पता चल जाता है ना, फोन्स में भी आ गया है, हर जगह आ गया। सो ये जो हेल्थ है ये कितनी, जो अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, कितने % से ऊपर है तो वो अच्छी है, बहुत अभी चलेगी सही? देखिए 100% तो ऑब्वियसली हाँ, वो तो है, वो तो अच्छी होनी चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन जो अगर 80% भी है या 70% भी है तो दैट विल बी गुड, कि सही है, कंसीडर कर सकते हैं हम इसको कि हमारे पास 1 साल चल जाएगी या 6 महीने चल जाएगी। बट हार्ड डिस्क की जो ऑफिशियल लाइफ होती है वो 5 ईयर्स होती है। 5 ईयर्स होती है। अब मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगी फरहान, आपको ये एज अ करियर किस तरह लग रहा है? क्योंकि आप डेटा रिकवरी स्पेशलिस्ट हैं, ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, आईटी तो वैसे अपने अंदर बहुत समंदर लेकर बैठा हुआ है। Exactly. सो ये कैसी फील्ड है प्रोफेशनली, फाइनेंशियली? फाइनेंशियली इट्स रियली गुड, आप इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं। जो टूल्स हैं वो पेड हैं ऑब्वियसली, वो आपको ख़रीदने होते हैं। उसके अलावा जो सर्जरी के लिए टूल्स होते हैं वो भी आपको परचेज़ करने पड़ते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तो फिर जाके आपको रेवेन्यू बाद में मिलता है। लेकिन स्कोपिक वाइज तो कह सकते हैं हम इस चीज़ को कि अगर आपको इंटरनेशनली कोई लैब आपको हायर कर ले इस काम के लिए तो ये आपके लिए ज़्यादा मुफीद होता है। ज़्यादा मुफीद होता है। चलें, कभी आपसे आईटी के हवाले से ओवरऑल एज अ करियर बात करेंगे, क्योंकि जैसे आपने बताया कि करियर का ज़ाहिर काउंसलिंग का फुकदान है और फिर हमें लेटर ऑन पता चलता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जान के कि इतने बड़े समंदर में छोटी छोटी चीज़ों पर किस तरह काम होता है। दुनिया तो करती है, हमारे यहाँ भी बड़े टैलेंटेड और बाहिम्मत लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत काफ़ी कुछ सीख जाते हैं और करते भी हैं। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो ज़रा दिल के हवाले से बात करेंगे। अब दिल के किस हवाले से बात करेंगे ये ब्रेक के बाद पता चलेगा।